नमस्कार दोस्तों, जावास्क्रिप्ट को अच्छे से समझने के लिए डेटा टाइप्स को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरह के डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है। तो बहुत ही बेसिक ट्यूटोरियल है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल है। इसलिए पूरे वीडियो में बने रहे और अच्छे से समझे, ताकि आप एक अच्छा जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन सको। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली 8 डेटा टाइप्स होते हैं। वो है स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंट, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल और ऑब्जेक्ट। हो सकता है कि अगर थोड़ी बहुत नॉलेज आपको जावास्क्रिप्ट की या दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होगी, तो इनमें से कुछ डेटा टाइप्स आपको ऑलरेडी पता होगा। लेकिन कुछ नए डेटा टाइप्स भी हैं, जैसे कि सिंबल, शायद आपको पता नहीं होगा इफ यू आर न्यू टू जावास्क्रिप्ट। तो कोई बात नहीं, एक एक करके मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से डेटा टाइप्स को कैसे यूज किया जाता है। अगर हम स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट डेटा टाइप की बात करें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप भी दो तरह के हो सकते हैं। ये आपका या तो बिल्ड इन ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं या यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट हमें ऑलरेडी बना बनाया देता है। अब वो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स, जिसे नॉर्मल हम कहते हैं ऑब्जेक्ट है। एरे, जी हाँ, एरे जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर एक तरह का ऑब्जेक्ट है। इसे आपको माइंड में याद रखना है। उसी तरीके से डेट्स भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब आप डेट डिफाइन करोगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेट जो है वो एक तरह का ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैप्स, सेट्स, इंट एरे, फ्लोट एरे, प्रोमिसेस और भी बहुत तरह के आपके बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स है। और यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो आप खुद से बनाओगे आपके प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ सिंपल से एग्जांपल्स दिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं नंबर की बात करूँ, तो यहाँ देखो हमने वेरिएबल्स को लेट कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर किया गया है। तो नंबर्स कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, 16, 7.5। तो आप ध्यान रखो कि 7.5 क्या है, आपका एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है ना, डेसिमल नंबर है। वो भी आपके नंबर में ही आ जाता है। इसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है जब हम कैरेक्टर्स, मल्टीपल कैरेक्टर्स के साथ काम करते हैं। जैसे कि आपका नाम, जैसे मेरा नाम है राकेश, तो राकेश में RAKESH है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। और तो ये येलो जॉनसन, ये दोनों स्ट्रिंग है। बुलियन क्या होते हैं? बुलियन देखिए, ट्रू या फॉल्स, राइट या रॉन्ग। तो जावास्क्रिप्ट में बुलियंस जो होते हैं वो उसका मतलब होता है या तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो यही दो वैल्यू होती है, ठीक है, बुलियंस की। ऑब्जेक्ट की बात करें तो देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया है। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, आप इसको सिंपल टर्म्स में समझो। ऑब्जेक्ट होता है कि जैसे आप किसी भी चीज के बारे में डिटेल्स में आप उस चीज को डिक्लेयर करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे मान लेते हैं नॉर्मल तरीके से मेरा नाम क्या है, राकेश कुमार, वो तो एक स्ट्रिंग है। लेकिन और जैसे मेरी एज मान लो 40 है, तो एज भी क्या है, नंबर है। तो मेरे बारे में जो डिटेल है उसमें स्ट्रिंग भी आ गया, मेरा नाम, मेरा एज भी आ गया जो कि नंबर है। अब इसके बाद मेरे फ्रेंड्स आ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? ABCD, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो वो एक एरे के अंदर आ सकता है, मल्टीपल फ्रेंड्स। तो ये सारे इन चीजों के कॉम्बिनेशन को हम ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब पर्सन ऑब्जेक्ट या राकेश ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, ठीक है। तो एक पर्सन मान लेते हैं, एक पर्सन हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली इसके अंदर दो चीजें होती है, की और उसकी वैल्यू। की का मतलब हो गया जैसे नेम, एज, फ्रेंड्स, सैलरी, लोकेशन, एड्रेस, बहुत सारी चीजें।
अब उसकी जो वैल्यू होती है, अब उसकी वैल्यू हो सकता है स्ट्रिंग हो, जैसे नेम की वैल्यू स्ट्रिंग होगी, एज की वैल्यू नंबर होगी, फ्रेंड्स की वैल्यू एक अलग से एरे होगा। तो इन सबको कंबाइन करके फ्रेंड्स नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने एक पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसमें की वैल्यू क्या है देख सकते हो आप, फर्स्ट नेम जॉन और लास्ट नेम डो। तो फर्स्ट नेम क्या है, ये है की, मतलब की क्या है, फर्स्ट नेम, और उसकी वैल्यू क्या है, जॉन। और उसी तरीके से लास्ट नेम क्या है, की, और उसकी वैल्यू है डो। अब हम बात करते हैं एरे के बारे में। तो एरे बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कह सकते हो आप सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज, ठीक है। और ये इंडेक्स बेस्ड है। यहाँ पर भी देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर भी आपको सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू ही है, लेकिन यहाँ पर नेम और वैल्यू के पेयर्स होते हैं, नाम और उसकी वैल्यू, की वैल्यू कह सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर आपका कोई की वैल्यू नहीं होता। जैसे कार्स है, कार्स कितने तरह के हो सकते हैं, जैसे मैं फ्रेंड्स बोल सकता हूँ ए बी सी। तो फ्रेंड्स सभी का कॉम्बिनेशन आप एक एरे के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये इंडेक्स बेस्ड होता है। इंडेक्स मतलब 0 1 2। तो एरे को जब आप एक्सेस करोगे तो आप इंडेक्स से करोगे, ठीक है, मतलब कार्स 0 कार्स 1 इस तरीके से। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हो तो आप उसकी प्रॉपर्टी, जो की मैंने बताया, जैसे पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, यहाँ डॉट फर्स्ट नेम लिखा और यहां पर हम इंडेक्स यूज करेंगे। तो ये डिफरेंस है ऑब्जेक्ट और एरे ऑब्जेक्ट में। जब हम डेट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो दोस्तों हम यूज करेंगे न्यू कीवर्ड, न्यू डेट, और हम डेट पास कर देंगे। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, डेटा टाइप्स के, जिसमें हमने अलग अलग डेटा टाइप्स कुछ देखे हमने। वैसे तो और भी डेटा टाइप्स है, वो हम आगे अभी देखेंगे, जितने इस W3 ट्यूटोरियल्स में बताया हुआ है। यहाँ पे नोट दिया है कि जो जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, ठीक है, लेट एक्स इक्वल टू, उसके अंदर कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। मतलब उसमें लेट एक्स इक्वल टू बुलियन भी स्टोर कर सकते हो, लेट एक्स इक्वल टू येलो भी स्टोर कर सकते हो, और लेट एक्स इक्वल टू नंबर भी स्टोर कर सकते हो। अब डेटा टाइप्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम डेटा टाइप्स किसी भी प्रोग्रामिंग और स्पेशली जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। देखिए डेटा पहले हम समझते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा का मतलब होता है कोई भी कंटेंट, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में अपने दोस्त से जब हम बात करते हैं तो और भाई क्या हाल है, तेरे कितने नंबर आए, तू कहाँ गया, कौन से स्टेट में गया, तेरी एज क्या है, तेरी सैलरी वैसे पूछते नहीं है क्या है। तो देखो आप कितनी सारी इंफॉर्मेशन अपने दोस्त के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। सपोज हमने किसी का नाम पूछ रहे हैं, किसी को अपनी सैलरी बता रहे हैं, किसी का एज पूछ रहे हैं, किसी से पूछ रहे तुम फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक लेकर जा रहे हो, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। कुछ चीजें नंबर्स में है, जैसे एज और सैलरी। कुछ चीजें स्ट्रिंग में है, जैसे आपका नाम, मेरा नाम, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, दिल्ली से आगरा जा रहे हो, मुंबई से दिल्ली आ रहे हो, लाइक दैट। तो यहाँ पे अलग अलग तरह का डेटा यूज किया गया है। क्या तुम्हारी शादी हो गई है, यस या नो, यहाँ पर बुलियन यूज हो रहा है। तो अलग अलग डेटा यूज हो रहा है जब हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को जो हम डिस्कस करते हैं उसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। तो जो छोटा सा फॉर्मेट होता है, जो छोटी यूनिट होती है, उसको कहते हैं हम डेटा। जैसे कि नंबर और उसका टाइप होता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप आपका नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, और भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये था दोस्तों कंसेप्ट ऑफ डेटा टाइप। अब यहाँ पर हमने देखो यूज जो एग्जांपल किया है, यहाँ पर हम प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं और 16 जो नंबर है उसको स्ट्रिंग में ऐड कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट काफी क्लेवर है, उसको समझ में आ जाता है कि आप वैसे गलत कर रहे हो, एक नंबर को स्ट्रिंग में ऐड नहीं किया जा सकता। तो इसके आउटपुट को बेसिकली वो 16 वॉल्वो वो समझ लेता है जावास्क्रिप्ट, और उसको खुद से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, किसे, 16 को। तो इसका आउटपुट आ जाएगा 16 वॉल्वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जावास्क्रिप्ट कोई एरर नहीं दिखाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपको 16 वॉल्वो ऐड कर देगा, ठीक है। तो चलो इस एग्जांपल को करके देख लेते हैं।
यहाँ देखिए 16 वॉल्वो कर दिया इसने, उसने ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया टाइप को, ठीक है। तो दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 16 प्लस 4 प्लस वॉल्वो, तो अब 16 प्लस 4 को जावास्क्रिप्ट पहले कन्वर्ट करके ऐड कर देगा, ठीक है। 16 प्लस 4 20 और 20 के बाद उसने वॉल्वो देखा, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा 20 वॉल्वो, ठीक है जी। और अगर आप वॉल्वो कर देते हो पहले, तो यहां पर आप देखोगे कि पहले तो वॉल्वो आ गया और उसके बाद आपने 16 प्लस 4 किया, तो क्योंकि पहले ही स्ट्रिंग आ गया तो जावास्क्रिप्ट बाकी सभी आगे के नंबर्स को स्ट्रिंग में ऐड कर कन्वर्ट करके उनको कनकैटिनेट कर देगा। तो ये हो जाएगा वॉल्वो 164 यहां पर, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट के जो टाइप्स होते हैं वो डायनेमिक होते हैं। मतलब कि क्या है कि अगर आप लेट एक्स करते हो जो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड का मतलब है कि आपने लिखा लेट एक्स लेकिन उसकी वैल्यू आपने डिक्लेयर ही नहीं की, तो ये हो गया अनडिफाइंड, आपको पता ही नहीं है मतलब जावास्क्रिप्ट को कि एक्स के अंदर किस तरह की वैल्यू आएगी। लेकिन दूसरे लाइन में हमने क्या कर दिया, एक्स इक्वल टू 5। अब जावास्क्रिप्ट को पता चल गया कि भाई ठीक है, आपने क्योंकि एक्स में 5 डाल दिया तो एक्स का जो टाइप है वो है नंबर, लेकिन उसके अगले लाइन पर हमने एक्स में डाल दिया जॉन जो कि स्ट्रिंग है। तो जब इसके टाइप को देखा जाए, स्ट्रिंग जो इसके अगर टाइप को पता किया जाए तो वो है स्ट्रिंग। तो इसे हम कहते हैं डायनेमिक। जावास्क्रिप्ट की जो टाइप्स है डायनेमिक होते हैं, मतलब कभी भी कोई भी नया टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक्स एक ही बार डिक्लेयर किया लेकिन वो अलग अलग तरह की वैल्यू को हम यहाँ पर मतलब असाइन कर सकते हैं, ये पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट में। सो दिस इज वन रीजन मेनी पीपल लव जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती। एक बार एक्स डिक्लेयर करो, उसमें कैसे भी डायनेमिक वैल्यू आप डाल दो। नेक्स्ट है स्ट्रिंग, जैसे मैंने आपको बताया था डबल कोट्स में होते हैं, और अगर आपको सिंगल कोट में लिखना है स्ट्रिंग को तो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। आप देख सकते हो कि जैसे इट्स ऑल राइट में टी के बाद आपका सिंगल कोट आता है, तो सिंगल कोट आप आसानी से लिख सकते हो डबल कोट्स के बीच में। लेकिन अगर आपको डबल कोट्स लिखना है, जैसे मान लो यहाँ पर डबल कोट्स करना था, ये डबल कोट करके इन दोनों को आप सिंगल स्टार्टिंग और लास्ट को सिंगल कोट में आप डाल दो और बीच में डबल कोट्स लगा दो, तो यहां से आपका डबल कोट आपका इस तरीके से आ जाएगा। ऑलराइट, जैसे यहाँ थर्ड एग्जांपल में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम सिंगल कोट और डबल कोट यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के लिए। मतलब आप देखिए अप टू यू, आप सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो, डबल कोट भी यूज कर सकते हो स्ट्रिंग्स के लिए। नेक्स्ट हमारा है नंबर्स, ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकते हैं, डेसिमल भी, और नॉर्मल नंबर्स भी हो सकते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है? देखिए कई बार हमें लिखना होता है 123 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए हम सीधा ये लिख सकते हैं 123e5, और अगर हम लिखें 123e माइनस 5, इसका क्या मतलब होगा 123 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ माइनस में वो बेसिकली डिवाइड कर देगा और प्लस वाले में वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 123 के बाद 10 रेज टू द पावर 5 क्या होगा, 5 नए जीरो ऐड कर देगा, ठीक है। ऑल राइट, अब यहां पर देखिए ये बताया गया है कि जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, उन सभी में अलग अलग तरह के नंबर टाइप्स होते हैं, लेकिन उनके बाइट्स होते हैं। जैसे होल नंबर की में 8 बिट का होता है, ठीक है। 16 बिट वाले को हम कहते हैं शॉर्ट, फिर होता है इंट जो 32 बिट होता है, और लॉन्ग। तो सी में बेसिकली आप देखोगे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, अलग अलग तरीके के अलग अलग रेंज के हिसाब से टाइप्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में सभी को हमने क्या दिया है, नंबर। और अगर आपको नंबर आपका छोटा लगता है तो आप बिग इंट भी यूज कर सकते हैं, जो ES 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो बिग इंट में अगर हम बात करें कितना बड़ा नंबर यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, इतना बड़ा नंबर आप यूज कर सकते हो बिग इंट के अंदर, ठीक है। 1 से लेकर 9, फिर 0, 1 से लेकर 9, फिर ये। तो अगर आपको लगता है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो और बहुत ही बड़ा नंबर आप यूज कर सकते हो,
तो वहां पर आप बिग इंट से के पर जा सकते हो, बट मोस्टली आइडियल सिनेरियोज में आपका नंबर से काम हो जाता है। बुलियन जैसे मैंने आपको बताया था ट्रू और फॉल्स होता है, और यहां पर कंसेप्ट आता है कि जो हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसकी जो वैल्यू या तो ट्रूथ ही होती है या फॉल्स ही होती है। वो भी कंसेप्ट आएगा आगे, तो मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हो हम कंपेयर कर रहे हैं दो नंबर्स को, क्या एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। देखिए एक्स और वाई दोनों में 5 और 5 है, दैट इज वाई दिस इज ट्रू। और यहाँ पर एक्स और जेड में हम इक्वल टू यूज कंपेयर कर रहे हैं, क्या एक्स और जेड सेम है, तो क्योंकि ये 5 और 6 है तो ये फॉल्स है। तो ये हो गए हमारे जावास्क्रिप्ट के बूलियंस। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा है एरे। जैसे मैंने आपको बताया था, एरे आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं। एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है वो कॉमा से सेपरेट होती है। सिंपल एग्जांपल मैंने फ्रेंड्स का दिया था, आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आप उसको, आपका सिंगल फ्रेंड भी हो सकता है आपका कोई फ्रेंड ना हो, उसमें आपका एम्प्टी एरे हो जाएगा। एक फ्रेंड है तो आपके एरे में 1 एलिमेंट होगा, मल्टीपल है तो आपके कॉमा से आप सेपरेट कर सकते हो। जैसे कार्स नाम का एक एरे यहां बनाया हुआ है जिसमें वैल्यू है साहब, वल्वो एंड BMW, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एरे होते हैं आपके इंडेक्स बेस्ड होते हैं, मतलब 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपको पता करना है कि पहला जो कार कौन है, तो आप लिखोगे कार्स ब्रैकेट में 0। तो दूसरा फाइंड करना है तो कार्स ब्रैकेट में 1। तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो एरे के वेरिएबल को। और डिटेल में मैं आने वाली वीडियो में एरे के ऊपर मैं बना दूंगा, जिसमें एरे को कंप्लीट कवर कर दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को हम सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू डिक्लेयर करते हैं। ये सिंपल ऑब्जेक्ट का लिटरल है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली हम, जैसे बताया था आपको, नेम वैल्यू पेयर हम यूज कर सकते हैं, की वैल्यू कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू कह सकते हो। तो नेम जैसे मान लो फर्स्ट नेम, उसकी वैल्यू है जॉन, लास्ट नेम डो, एज 50। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग भी है, 2 स्ट्रिंग है, और फिर हमारा नंबर है, और फिर हमारा स्ट्रिंग है। इसमें आप बुलियन भी डाल सकते हो, जैसे हैव, हैज ड्राइविंग लाइसेंस, यस और नो, सैलरी, फिर नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप अलग अलग डेटा टाइप्स आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट में डिक्लेयर कर सकते हो। याद रखना है कि ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और वैल्यू पेयर होता है, एरे के अंदर डायरेक्टली वैल्यू होती है जिसे आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हो। नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ ऑपरेटर। अगर आप कंफ्यूज हो, आपको या चेक करना है कि जो आप वैल्यू यूज कर रहे हो जावास्क्रिप्ट के अंदर उसका टाइप क्या है, फाइंड करना चाहते हो, तो बहुत ही आसान एक ऑपरेटर है, दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ। तो टाइप ऑफ ब्रैकेट, देखिए यहाँ डबल कोट्स हमने दिया है, तो डबल कोट्स किसके लिए यूज करते हैं हम, स्ट्रिंग के लिए, तो ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। अगर हम टाइप ऑफ 0 करते हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, नंबर। और अगर आप कोई एक्सप्रेशन यूज करते हो जैसे 3+4, तो 3+4 बेसिकली आपका एक नंबर जनरेट करता है, तो इसका ये भी आपका टाइप ऑफ 3+4 नंबर जनरेट करेगा। अगर मैं सिर्फ ट्रू फॉल्स यूज करना चाहूँ तो जैसे मैं टाइप ऑफ ट्रू करता हूं, ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा, 1 सेकेंड। ऑलराइट, यहां पर ओके प्लस करना पड़ेगा, प्लस ब्रेक, ठीक है, अब शायद आ जाए, ठीक है। देखते हैं टाइप ऑफ बुलियन, तो यहाँ पर बुलियन यहाँ पर आ गया। चलिए नेक्स्ट हमारा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं बिना वैल्यू के, जब उसमें वैल्यू नहीं है तो उसे हम कहते हैं अनडिफाइंड, ठीक है। तो जैसे यहां पर हमने लिखा लेट कार, तो कार को अगर हम कंसोल लॉग करेंगे तो वो बताएगा कि इस कार के अंदर वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। हम चाहे तो किसी के अंदर अनडिफाइंड वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, जैसे कार इक्वल टू अनडिफाइंड भी हम लिख सकते हैं, तो इसका टाइप भी अनडिफाइंड होगा। अगर हम एम्प्टी के बारे में बात करें, हम किसी भी वेरिएबल के अंदर को
एम्प्टी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। जब एम्प्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका टाइप ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा। टेस्ट योरसेल्फ विथ एक्सरसाइज, अब इतना मैंने आपको एक्सपर्ट बना दिया है। इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से आप इसे सॉल्व भी कर पाओगे। तो ये दोस्तों एक बेसिक कह सकते हो लेक्चर हो गया आपका जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स का। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कितने तरह के डेटा टाइप्स है, और डेफिनेटली इसमें कुछ डेटा टाइप्स मैंने मिस कर दिया है क्योंकि इसे यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। लेकिन आने वाली वीडियो में जैसे सिंबल हो गया, नल को मैंने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, ठीक है, तो वो चीजें हम आने वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस डेटा टाइप के मेथड्स और प्रॉपर्टीज कैसे काम करते हैं। बट इस वीडियो में काफी जानकारी आपको मिल गई होगी कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप होता क्या है, कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं, कैसे यूज करते हैं, और एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताया। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को ताकि उनकी नॉलेज भी आपकी तरह बढ़ सके। और चलिए, मिलता हूं अगली वीडियो में।